जुलाई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ये हेडमास्टर से बुरा बर्ताव कर बुरी तरीके से फंसे डीएम। आम आदमी से लेकर आईएएस, पीसीएस और नेता भी भड़ के बुरे बर्ताव के लिए डीएम को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। हेडमास्टर का कुर्ता पजामा पहनना डीएम को इतना बुरा लगा कि वह छात्रों के सामने ही हेडमास्टर से आपत्तिजनक भाषा में बात करते नजर आए और उनकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड की ली, जिसमें हेडमास्टर पर वो चिल्ला भी रहे थे और झल्ला भी रहे थे, हट्ट वट्ट की बातें भी कर रहे थे। तो इसके लिए प्रदर्शन भी किया गया है कि इनको सस्पेंड किया जाए। डीएम संजय कुमार सिंह ने दोहराया कि उन्होंने कुर्ते और गमछे की वजह से हेडमास्टर को डांटा। उन्होंने कहा कि उनके कुर्ते के कुछ बटन भी खुले थे। आईएएस ने कहा कि उन्होंने हेडमास्टर के कंधे से गमछा हटवाया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। स्कूल में काफ़ी ख़राब व्यवस्था थी, क्लासरूम में लाइट्स और फैन नहीं थे, जबकि हेडमास्टर के कमरे में लाइट और फैन लगे थे। हेडमास्टर खुद पढ़ा भी नहीं रहे थे। इन्हीं वजहों से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्हें डांटा। अब देखते हैं नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। देश में क्या है शिक्षक और छात्र का अनुपात। शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के दिन फिरने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, तो यहाँ पर शिक्षा मित्र अनुदेशक को यूपी टेट पास नौजवानों के दिन फिरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश नई शिक्षक के प्रक्रिया जो भर्ती है उसमें कब शुरू करेगी। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार 25 लाख नौजवान कर रहे हैं। हर साल लाखों युवा शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में युवाओं को उम्मीद है कि जल्दी सरकार कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब किताब लेकर आए तो एक उम्मीद जगी कि अब शिक्षक भर्ती का सूखा खत्म होने वाला है। संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, लेकिन किन शिक्षकों का किया जाएगा इसके बारे में इस स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे ही यह रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर फैसला किए जाएंगे। नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। वहीं पर हमारे जो महानिदेशक हैं विजयकरण आनंद जी, उन्होंने पारस्परिक तबादले में इस बार सरकार ने अपने विकल्प यानी कि जो साथी होते हैं उसको चुनने का मौका भी तबादले के पोर्टल पर देगी। पारस्परिक तबादले के 2 चरण होंगे। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के तबादले की तैयारियों को बेसिक शिक्षा विभाग अंतिम रूप दे रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद ने एनआईसी को निर्देश दिया है कि इस बार पारस्परिक तबादले में पहले चरण में शिक्षक अपने युग्म यानी कि साथी की खोज करेगा। पिछले बार 2 अध्यापकों को अपने युग्म की खोज अपने स्तर से सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार सरकार ये सुविधा अपने पोर्टल पर ही देगी। इससे शिक्षकों की काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। परिषदीय विद्यालयों की साफ सफाई का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो ये आदेश बुलंदशहर से है। जिला पंचायत राज अधिकारी बुलंदशहर से इन्होंने ये आदेश जारी किया है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि निदेशक मिशन निदेशक पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश 9/5/2017 के निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम में प्रतिदिन प्राथमिक और अपर प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सफाई की जाए। विद्यालयों की सफाई के समय बाहरी और भीतरी परिसर तक तथा स्कूल शौचालय की सफाई भी सुनिश्चित की जाए। उक्त के संबंध में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत समस्त सफाई कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपनी तैनाती की ग्राम पंचायत में प्रतिदिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ सफाई के साथ साथ बाहरी और भीतरी परिसर और स्कूल शौचालय की सफाई करना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन प्रधानाध्यापक से अपनी उपस्थिति प्रमाणित कराएं। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर प्रीतम सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलंदशहर। यहाँ पर एक अजीब मामला सामने आया है। स्कूल टाइम में नेकर पहन बीवी के साथ इंस्टाग्राम रील बना रहे थे एआरपी। मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के 2 एआरपी का स्कूल टाइम में रैन रोमांसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों एआरपी ने अपनी अपनी शिक्षिका पत्नियों के साथ स्कूटी पर फिल्मी गानों पर वीडियो शूट किए और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद बीएससी बीपी सिंह ने मामले की जांच बैठा दी और इसके बाद दोनों एआरपी ने इंस्टाग्राम से रील डिलीट कर दी है। बता दें कि मुरादाबाद में बुद्ध विहार निवासी संजीव गौतम बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं। वह मुरादाबाद ग्रामीण ब्लॉक के शाह आलमपुर स्कूल में बतौर हेडमास्टर तैनात हैं। संजीव ग्रामीण ब्लॉक में एआरपी भी हैं।
शनिवार को सुबह करीब 10 बजे बूंदाबांदी हो रही थी तो संजीव गौतम बुद्ध विहार फेज 2 में अपने घर के पास अपनी पत्नी ज्योति के साथ वीडियो शूट कर रहे थे। बता दें कि ज्योति भी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं। उनकी तैनाती मूड़ा पांडे ब्लॉक के गोट न्याय पंचायत में है। वहीं पति पत्नी दोनों ही स्कूल टाइम में अपने घर के पास फिल्मी गानों का इंस्टाग्राम रील शूट कर रहे थे। संजीव गौतम नेकर पहने हुए थे। स्कूल की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है। इनकी रील से साफ है कि दोनों स्कूल गए ही नहीं।